हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि आप सबका स्वागत करें ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। तो जी हाँ, आपने कुछ दिनों पहले मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे लग रहा था कि मतलब मेरा फ़ोन शायद ही मेरा चैनल ना चल पाए, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। और जिस फ़ोन से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, ये फ़ोन अब ख़राब हो गया था। करीब हम लोग 10-15 दिनों से ट्राई कर रहे थे, पर ये फ़ोन बन नहीं रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और बहुत घबरा गई थी, बहुत दुख हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा, और पता है कहते ना कि एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ख़राब होती हैं, तो आप बिल्कुल अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हो, परेशान हो जाते हो, कुछ रास्ता नहीं मिलता है। और इस बीच मैंने जितनी तकलीफ़ें झेली हैं ना, मैं बता नहीं सकती। और ख़ास तौर से अपने काम को लेकर के आप लोगों को मैंने कई बार बताया कि मैं प्रतिलिपि ऐप पर अपनी स्टोरीज़ लिखती हूँ, सीरियल्स लिखती हूँ, पोएट्रीज़ वगैरह लिखती थी पहले, अब तो पोएट्रीज़ कम कर दिया, अब सीरियल्स ज़्यादा लिखती हूँ। और उस पर बताऊँगी जल्दी ही कि एक अच्छी पाठक संख्या मुझे मिली है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब एज़ अ राइटर मुझे पहचाना जाता है, जाना जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस बीच पता है और सब, तो जो मेरा यूट्यूब का जो प्रॉब्लम था वो तो था ही। एक दिन गलती से मुझसे मेरा प्रतिलिपि अकाउंट भी डिलीट हो गया था। एक्चुअली गलती से इसलिए क्योंकि ना मैं उसको दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रही थी, जो फ़ोन मेरा काम कर रहा था। और उसमें पता नहीं गलत आईडी या पासवर्ड जो था, मेरा वो है ईमेल आईडी जो है, वो मैंने गलत बता दी। उसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक थी, जो मैंने पहले ईमेल आईडी बनाई थी, तो मुझे वो ध्यान ही नहीं थी। तो मैं हमेशा गलत ईमेल आईडी बता रही थी, तो इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत परेशान हो गई। और आप मतलब मेरी परेशानी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो डिलीट हुआ ना और ये हुआ कि वापस कैसे आएगा, मैं पूरी रात रोती भी रही। और मुझे लग रहा था कि मेरी सारी मेहनत पे पानी क्यों फिरता जा रहा है। मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे कहीं से पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, फिर भी मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। लेकिन अब वो चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं बनने की जगह। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम, जो कहते हैं ना कि एक के बाद एक बुरा होता जाए, तो आप बहुत, कि पहले यूट्यूब में इतना प्रॉब्लम हुआ कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रही, मेरा फ़ोन नहीं चल पा रहा है। और दूसरा जो है उसके बाद जो है जो आप मतलब जिसके लिए पैशनेट हो, वो आपका काम रुक जा रहा हो। तो मैं पूरी रात रोती रही, पूरी रात रोती रही। मेरे हस्बैंड भी रात भर मेरे साथ परेशान रहे, वो ट्राई करते रहे, समझाते रहे मुझे, पर मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही थी वो चीज़ कि कैसे ऐसा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये। और मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के समय करीब 4:30-5 बजे मेरे हस्बैंड ने फिर बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर, और मुझे ज़बरदस्ती लिटाया कि नहीं अब तुम सो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये कोई तरीका नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे 1-2 दिन में कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। प्रतिलिपि पे हम लोग जा कर के ईमेल करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ऐसे परेशान होने से नहीं कुछ होगा। तो सुबह करीब 5 बजे जा कर के मैं लेटी, तो मेरी आँख लग गई काफ़ी देर, और फिर मुझे होश नहीं रहा। एक तो रोने की वजह से जो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, टेंशन स्ट्रेस जो था, कि सुबह जब मैं उठी ना 8 बजे करीब, हाँ 8 बजे करीब उठी, तो वो क्या कहते हैं, मेरी नींद खुली मम्मी जी के पानी भरने से। तो जनरली मैं सबके उठने से पहले उठ जाती हूँ, तो मैं बहुत जैसे हड़बड़ाहट में उठती हूँ ना, और उठी और जैसे मैंने बिस्तर से पैर नीचे रखा ना, मुझे इतनी तेज़ चक्कर आया, मुझे पता ही नहीं चला एक कदम बढ़ाते ही। और लॉबी में हम लोग जहाँ सोते हैं, आपने देखा होगा बेड और वॉशरूम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैंने जैसे एक कदम आगे बढ़ा के दूसरा पैर रखने की कोशिश की, सारा ब्लैंक हो गया, काला काला सा हो गया। और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला, मम्मी जी की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि तुम बैठ क्यों रही हो, वहाँ क्यों बैठ रही हो, बेड पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ। मेरी किल उल्टी हो गई है, अब सही हो गया। तो फिर भी मुझे आवाज़ बस सुनाई देती, फिर धीरे-धीरे लगा आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई, और मैं धड़ाम से गिरी। तो आधी बॉडी मेरी बाथरूम में थी और आधी बॉडी मेरी बाहर थी, और मैं गिर के बेहोश हो गई। फिर मम्मी जी ने चिल्लाया, तो ये आए और इन्होंने मुझे उठाया, और फिर लेके गए रूम में, लिटाया, पानी वानी का छींटा मारा, मतलब उठाया, पानी वानी दिया। तो काफ़ी देर में मतलब सब कुछ सही हुआ। और फिर उठते ही फिर मेरा रोना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे सबको पता चला, मेरी मम्मी बहुत परेशान हुई, उन्होंने मुझे बहुत डांटा भी। मतलब डांटा क्या, क्योंकि वो समझती हैं कि मेरे लिए मेरी मेहनत क्या है। वो जानती हैं कि मैंने कैसे कैसे खुद को इन सब चीज़ों के साथ, इन सब काम के साथ, फैमिलीज़ के साथ सब कुछ करते हुए कैसे
एक एक कदम आगे बढ़ाया है, तो उनको खुद मुझसे ज़्यादा दुख उनको हो रहा था। इसकी इतनी मेहनत चली गई छोटी सी लापरवाही से, तो वो थोड़ा-सा उनको लग रहा था। फ़िलहाल उन्होंने मुझे बहुत समझाया, पहले तो बात नहीं की, जब उनको मालूम चला कि ठीक है, अब वो अपने आप समझे। उनको गुस्सा इस बात पे था कि मैं इतना स्ट्रेस क्यों ली इस चीज़ का कि मैं गिर के बेहोश हो गई। पहले खुद को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। तो बहुत कुछ इस बीच में मेरा ट्राइपॉड टूट गया। अच्छा खासा ट्राइपॉड था यार, मेरी बहन ने गिफ्ट किया था, मैंने आप लोग को बताया ही। तो वो टूट गया, तो उसकी वजह से वीडियोस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और इस समय घर में एक छोटा बच्चा आ जाता है ना, तो फिर वैसे ही बहुत व्यस्तता हो जाती है। तो तेजस है, तो हाँ, पूरा दिन तो उसकी मस्ती में चला जाता है, काफ़ी हो रहा था। तो इसलिए अभी भी नीचे बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि फाइनली माता रानी की कृपा से, उनकी दया से सब कुछ सही है। मेरा प्रतिलिपि अकाउंट भी वापस आ गया। मैंने प्रतिलिपि के जो सर हैं उनको मैसेज किया, उनसे बात करी, और फ़िलहाल वहाँ से कुछ नहीं हो पाया। अभी मैं सबको मेल वेल कर ही रही थी, लेकिन उसके पहले ही मेरे पतिदेव ने कैसे कैसे करके भी वो ले आए। नवरात्र के एक दिन पहले ही शाम को वो आए और मुझे बताया कि मुझे दिखाया, कहा अपना फ़ोन तुम लाओ। और उसी दिन नवरात्र के एक दिन पहले शाम में ही मेरा ये फ़ोन भी ठीक होके मिल गया। और मतलब फ़ोन चार्ज हो रहा है, धीमे हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल और सब कुछ मतलब सॉर्ट आउट हो गया। प्रतिलिपि अकाउंट भी मेरा वापस आ गया, और फ़ोन भी मेरा इतना तो बन ही गया कि काम कर रहा है। और उसके बाद जो है ये भी हो गया कि मतलब मेरा यूट्यूब जो है वो दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फाइनली बहुत सुकून मिला मुझे, और आई एम बैक मैं ये कह सकती हूँ। और देखिए नीचे बहुत शोर हो रहा था ना, तो इसलिए मैं छत पर आई हूँ, और मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो मुझे हाथ से बार बार कैमरा पकड़ना पड़ रहा है। और इधर तबीयत की वजह से छत पे रहती हूँ ना, तो थोड़ा सा सर ढक के रखना ही पड़ता, तो ज़रूरी भी है। हर जगह की अपनी मर्यादा होती है, ससुराल ही होता है। तो ये बहुत आप लोग को ये गुड न्यूज़ देनी थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं इसी चैनल पर आप लोगों से मिलूंगी। ममता त्रिपाठी ब्लॉग्स पर ही हम मिलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे कदम कदम पे। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। और चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाती हूँ। इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई जिनकी क्लिप्स मैं छोटी वीडियोस में डालूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो बीत चुकी हैं। जैसे मैंने होली पे कुछ नहीं कर पाई, मैं होली पे कोई वीडियोस नहीं बन पाई, और उसके बाद जो है मान्या का बर्थडे भी ऐसे ही चला गया, उस पर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। तो ये देखिए, इस बीच में मैंने ये बेलपत्र का पेड़ लगाया था। कहते हैं ना बेलपत्र की पूजा करनी चाहिए, तो फाइनली पहले ये बेलपत्र लग रहा था सूख जाएगा, लेकिन मेरा ये बेलपत्र का पेड़ लग गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और बाकी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं फिर से नवरात्र वाले लुक में हूँ। नवरात्र भर मैंने आपको पहले बताया है, आप लोगों ने कई सालों से जो लोग मुझे मेरे साथ जुड़े हैं वो जान रहे होंगे कि नवरात्र भर मैं साड़ी पहनती हूँ, मंदिर साड़ी पहन के ही जाती हूँ। और ये देखिए मेरे सहजन आपको दिख रहे होंगे लटकते कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और आप लोगों को दिखाना है, चलिए नीचे दिखाती हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पूजा रूम का हो गया है मेकओवर, तो वो मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। नीचे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पूजा रूम का हुआ है मेकओवर, जो मेरी देवरानी प्रियंका के सौजन्य से हुआ है। मतलब उसने ही फोर्स कर करके कि नहीं, इसको अच्छा करना है। ये रूम पेंट करवाया है, और बाकी मेहनत है मेरी शुभी की, और सबने मिलके, उन दोनों लोगों ने मिलके पेंट मतलब उसने बताया और शुभी ने किया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, मेरा पूजा रूम का एरिया कितना खूबसूरत हो गया है। और ये देखिए यहाँ विराजमान है मेरी माता रानी। तो शाम का टाइम हो गया है, और बस अब पूजा पाठ का टाइम हो गया है, तो बस मैंने सोचा कि फटाफट मैं वीडियोस बना लूँ, क्योंकि नहीं टाइम मिल रहा है। दिन भर सुबह मंदिर चली जाती हूँ, घर का काम होता है, पूजा का भी, अब पूजा में थोड़ा टाइम चला ही जाता है। माता रानी की विशेष पूजा होती है, तो उसमें समय निकल जाता है। तो देखिए कितना अच्छा शिवलिंग लग रहा है ना, कितना बढ़िया, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरे पूजा रूम का मेकओवर, ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत कुछ करना है इसमें, प्रियंका ने बहुत सारे चीज़ें दिमाग में रखी हैं। अभी इसमें लाइटिंग नहीं हो पाई है, तो वो लाइटिंग होगी अभी।
तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। फ़िलहाल अभी इतना ही बहुत प्यारा लग रहा है, आते ही ना बहुत सुंदर लग रहा है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, तो देखते ही ना बिल्कुल मन एकदम पॉजिटिव सा हो जा रहा है, बहुत श्रद्धा से भर जा रहा है। इतना सुकून लग रहा है ना ये कलर देखते ही। तो कैसा लगा आपको मेरा पूजा रूम, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये पूरा लुक यहाँ से मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा एरिया, मतलब जितने में हम लोग पूजा करते हैं ये ऐसे कर दिया है। मैं आ गई हूँ नीचे और ये देखिए हम लोगों ने चाय वाय पी ली है, मैडम जी काम में लगी हैं। और अभी देखिए अभी प्रियंका अब फिर अड़ी है कि इस रूम का भी मेकओवर होगा, इसका ये पीछे दीवार का इस पर भी पेंट होगा और जैसे भी करेगी वो दोनों लोग, शुभी और श्री की चाची। तो अब यहाँ का मेकओवर होना बाकी है। यहाँ से देखिए आप देख रहे होंगे ऊपर जो पेंटिंग वगैरह लगी थी ना वो सब प्रियंका ने निकाल दी है। तो अब प्रियंका और शुभी ये दोनों लोग मिल के, चाची भतीजी, इस रूम का कुछ तो करने वाले हैं। और देखिए ये भी बन जाएगा तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो फाइनली इतने प्रॉब्लम्स के बाद जा कर के माता रानी के आते ही सब कुछ हैप्पी हो गया है। और जो कुछ नेगेटिविटी है भी, जो भी नकारात्मकता है वो भी इन 9 दिनों में चली जाने वाली है, ये मेरा पूरा विश्वास है। जब माता रानी है साथ तो चिंता है किस बात की। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले व्लॉग में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।